अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है एक्स रेज़ एंड एटॉमिक नंबर। सबसे पहले तो हम एक्स रेज़ को देखते हैं कि हमारे पास एक्स रेज़ क्या होती हैं। अब आप देखें, अगर आपको याद हो तो हमने जो है स्पेक्ट्रम को डिस्कस किया था। अब स्पेक्ट्रम के अंदर हमने जो है वो डिफरेंट रीजन्स देखे थे। आप देखें, आपने जो है एक रीजन ये देखा था कि हमारे पास क्या है, बड़ा विजिबल रीजन है, और विजिबल रीजन के अंदर हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो वेवलेंथ रेंज होती है वो हमारे पास 400 नैनोमीटर से आपके पास कहाँ तक होती है, 800 नैनोमीटर तक होती है। अच्छा, इसके बाद देखें, हमने ये बात डिस्कस की थी कि इस रीजन के अलावा भी हमारे पास 7 और रीजन्स मौजूद हैं पड़े। कुछ आपके पास इस विजिबल जो रीजन है बड़ा, इससे हायर वेवलेंथ के अंदर आते हैं, जैसा कि आपके पास इंफ्रारेड हो गया, आपके पास जो है वो माइक्रोवेव हो गई, आपके पास वो रेडियो वेव्स हो गई, तो वो आपके पास क्या थी, लॉन्गर वेवलेंथ के अंदर थी। और हमने जो है वो और रीजन्स देखे थे जो आपके पास क्या थे, लोअर वेवलेंथ के अंदर थे। जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा था कि हमारे पास क्या है पड़ा, एक यूवी रीजन है। अब यूवी रीजन के बाद जो है हमने यहाँ पे एक और रीजन देखा था जिसे हमने क्या नाम दिया था, एक्सरे का नाम दिया था। और एक्सरे के अंदर हमने ये कहा था कि इसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास 10 नैनोमीटर से लेके हमारे पास कहाँ तक होती है, 0.1 नैनोमीटर तक होती है। तो ये बात आपको याद आ रही होगी कि जब हमने स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने एक्सरेज के बारे में जो है वो देखा था कि हमारे पास जो एक्सरेज हैं पड़ी, इनकी आपके पास जो वेवलेंथ की रेंज है पड़ी, वो हमारे पास क्या है पड़ा, 10 नैनोमीटर से लेके 0.1 नैनोमीटर का जो रीजन था वो हमारे पास क्या था, एक्सरेज था। अब देखें, ये जो हमारे पास एक्सरेज हैं पड़ी, ये क्या है पड़ी, रेडिएशंस हैं पड़ी, जिनकी आपके पास जो है वो एक सर्टन वेवलेंथ है पड़ी, 10 नैनोमीटर से लेके आपके पास क्या आ रही है, 0.1 नैनोमीटर तक आ रही है। इसी तरीके से इनकी आपके पास क्या है पड़ी, सर्टन फ्रीक्वेंसी होगी, सर्टन आपके पास इसकी क्या होगी, एक एनर्जी होगी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सरे वाला रीजन है बड़ा, इन एक्सरेज को हम प्रोड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं, कि अगर हमने इसको प्रोड्यूस करना हो तो कैसे कर सकते हैं। आप देखें, मैं आपको एक बात समझाऊं कि हमने बोर मॉडल के अंदर जो है ये बात एक डिस्कस की थी कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद जो है वो हमारे पास ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। और फिर हमने ये बात की थी कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर, कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक इस लोअर ऑर्बिट के अंदर है और ये इस लोअर ऑर्बिट से आपके पास इस ऑर्बिट के अंदर क्या करना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, हीट देंगे। जब ये हीट आप इसको देंगे तो ये आपके पास हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद आपके पास ये कहाँ पे चला जाएगा, हायर ऑर्बिट्स के अंदर। अब आपके पास ये हायर ऑर्बिट्स के अंदर जो है ये आपके पास स्टेबल नहीं है, तो इसने क्या करना है, लोअर ऑर्बिट्स के अंदर आना है। तो जब ये लोअर ऑर्बिट के अंदर आएगा तो आपके पास ये जो एनर्जी है बड़ी, उसको आपको रेडिएशंस की फॉर्म में ये क्या करेगा, इमिट करेगा। ये बात हमने पढ़ी थी। और फिर हमने जो है इन रेडिएशंस को स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारा था, और उससे हमने जो है वो एक स्पेक्ट्रम लिया था, और वो स्पेक्ट्रम हम ये वाली सारी बातें जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। अब देखें, हुआ यहाँ पे क्या कि जब आप इसको हीट दे रहे हो तो हीट देने के नतीजे में आपका ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में गया, तो हायर ऑर्बिट से दोबारा जब लोअर में आया तो इसने क्या की, रेडिएशन दी। अब रेडिएशन जो थी वो आपने स्पेक्ट्रोमीटर से जब आपने ऑब्जर्व किया तो वो आपके पास जो क्या था, इस यूवी रीजन्स के अंदर क्या कर रही थी, फॉल कर रही थी, या फिर आपके पास क्या थी, विजिबल रीजन्स के अंदर। जैसे आपने लाइमन सीरीज को डिस्कस किया था, फिर आपने बाल्मर को देखा था, तो आपने जो है वो 5 डिफरेंट सीरीज देखी थी जो आपके पास जो है इन रीजन्स के अंदर आ रही थी। फिर आपके पास जो है वो परफेक्ट सीरीज, और जो आपके पास जो थी पासन सीरीज, वो आपके पास IR रीजन्स के अंदर आती थी। तो उनकी आपके पास क्या थी, एक सर्टन वेवलेंथ थी। लेकिन आप देखें यहाँ पे आपके पास ये जो एक्सरेज है पड़ी, इनकी भी आपके पास क्या है पड़ी, एक सर्टन वेवलेंथ है, जो आपके पास क्या आ रही है, 10 नैनोमीटर से आपके पास 0.1 नैनोमीटर तक आ रही है। तो आप देखें कि ये वाली रेज हमारे पास कब प्रोड्यूस होंगी, तो आप देखें आपके पास जो अभी मैंने आपको ये बात समझाई है, इसी बात को आप रिलेट करें कि आपके पास ये जो आपका न्यूक्लियस है पड़ा, ये न्यूक्लियस आपका क्या है पड़ा, हैवी न्यूक्लियस है। क्या है पड़ा, हैवी न्यूक्लियस। हैवी न्यूक्लियस से क्या मुराद है कि आपके पास जो है वो क्या है पड़ा, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा हो गई। अब जब प्रोटॉन्स की बात हम कर रहे हैं तो हम किसकी बात करें, हम एटॉमिक नंबर की बात करें, कि आपने जो है जो अपना एटम लिया हुआ है उसका आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है पड़ा, ज़्यादा। अब जब एटॉमिक नंबर उसका ज़्यादा है तो न्यूक्लियस के अंदर आपके पास प्रोटॉन्स क्या है पड़े, ज़्यादा।
अब जब आपके पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देखें आपका ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या आपके पास ऑर्बिट्स के अंदर जो रिवॉल्व कर रहे होंगे, जब आपके पास ये जो न्यूक्लियस है इसका न्यूक्लियर चार्ज बड़ा है तो ये इनको क्या करेगा और मज़ीद जो है वो आपके पास इनके दरमियान अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये उतना तेज़ी से आपके पास इसको क्या करेगा, खींचेगा। अब बाकी सारा सिस्टम वही हो रहा है कि आपके पास आप इसको हीट दोगे, आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट्स के अंदर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ये आपके पास ज़्यादा फोर्स इनको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। अब जब इनको अपनी तरफ खींचेगा तो आपके पास वहाँ पे भी क्या होंगी, यही रेडिएशंस होंगी। लेकिन अब जो आपके पास रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी, अब वो आपके पास रेडिएशन ना तो आपके वो उस यूवी रीजन के अंदर फॉल कर रही होंगी, ना ही आपके पास क्या होंगी, विजिबल के अंदर होंगी, बल्कि आपके पास वो क्या कहलाएंगी, अब एक्सरेज कहलाएंगी। तो बात हमारे पास क्या आई कि आपके पास जब कोई हैवी आपके पास क्या होगा, आपका न्यूक्लियस होगा जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उस टाइम जो आपके पास रेडिएशन प्रोड्यूस होंगी वो आपके पास क्या होंगी, एक्सरेज होंगी। अब हम इसको कैसे मजीद प्रोड्यूस करते हैं, आप देखें आपने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो पढ़ा था, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर हम क्या करते थे कि हम जो है वो एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते थे हमारे पास गैस से, आप उसको क्या करते थे, वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई करते थे, फिर आप लो प्रेशर अप्लाई करते थे वैक्यूम पंप की मदद से, और फिर आप जो है वहाँ से आपके पास कैथोड से जो है वो कुछ रेज निकलती थी और जाके वो आपके पास एनोड के ऊपर टकराती थी। यहाँ पे भी आपके पास क्या होता है, सेम वही होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम एक दो चेंजेस करते हैं। और वो एक दो चेंजेस क्या हैं कि आप देखें आपके पास ये सारा सेटअप वही आपके डिस्चार्ज ट्यूब वाला ही है। जस्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास टारगेट मेटल है पड़ी, जिसे आप क्या कह रहे हो, एनोड कह रहे हो, ये आपके पास क्या है पड़ा, एनोड है पड़ा। ये हमारा क्या है, टारगेट मटेरियल है कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो इसी के ऊपर आके क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। आपके पास यहाँ पे सिर्फ ये फ़र्क है पड़ा कि आपके पास आपका ये जो टारगेट मटेरियल है पड़ा, ये आपका क्या होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैवी मेटल आपके पास कोई होनी चाहिए। हैवी मेटल से अब क्या मुराद है कि जो मैंने आपको शुरू में ऊपर वाली ये बात समझाई कि आपका जो न्यूक्लियस है पड़ा वो आपके पास उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो न्यूक्लियर चार्ज कब ज़्यादा होगा, जब उसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जो आपने ये जो डिस्चार्ज ट्यूब ली है इसके अंदर जो आपके पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड है, कैथोड के ऊपर आपके पास क्या है, नेगेटिव है, एनोड के ऊपर आपके पास क्या है बड़ा, पॉजिटिव है बड़ा। तो ये जो आपने एनोड लिया है जो आपका एक्ट कर रहा है एज ए टारगेट मटेरियल के तौर के ऊपर, तो ये आप क्या करोगे, कोई हैवी मेटल लोगे जिसका एटॉमिक नंबर आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। अब देखें आपने जब जो है इसको क्या किया कि आपने हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो इस कैथोड से आपके पास क्या होंगी, रेज निकलेंगी। अब ये आपके पास जो है वो रेज यहाँ से निकल रही हैं, तो आपके पास ये जो कैथोड रेज हैं ये आपके पास क्या करती हैं, स्ट्रेट लाइंस के अंदर क्या करेंगी, ये ट्रेवल करेंगी। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक जो है वो कनकेव सरफेस लगा देते हैं। अब कनकेव सरफेस का क्या मतलब है कि आप देखें ये जो आपके पास ये जो रेज थी ये इस तरीके से जा रही थी, हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो हमारे पास रेज आ रही हैं इस कनकेव सरफेस ने क्या करना है कि इनको एक पॉइंट के ऊपर क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, इकट्ठा कर देगा। तो आपके पास ये जो रेज आ रही थी ये आपके पास ये जो डिफरेंट थी, इन्होंने क्या किया, इनको एक ही पॉइंट के ऊपर जो है वो आगे इस तरीके से इकट्ठा कर दिया। तो आपके पास ये हुआ कि आपका ये जो टारगेट मटेरियल था इस टारगेट मटेरियल के ऊपर ये वाला जो है इसके ऊपर आके एक ही पॉइंट के ऊपर ये क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी। अब जब आपके पास ये इस पॉइंट के ऊपर आके स्ट्राइक करेंगी तो स्ट्राइक करने के नतीजे में ये होगा कि मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया कि आपके पास क्या था कि जब आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर में आया था तो ये क्या कर रहा था, रेडिएशंस को क्या कर रहा था, इमिट कर रहा था। तो आपके पास अब अगर हैवी आपका मेटल होगा तो वही आपके पास ये क्या होंगी, रेडिएशंस को इमिट करेगा। तो जब आपके पास ये रेज आके इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ पे आपके पास क्या होंगी, कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी, और इन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये क्या है पड़ी, एक्स रेज हैं पड़ी। अब एक्स रेज जो हैं ये आपके पास हर डायरेक्शंस के अंदर होंगी, इनकी आपके पास जो है ये इस डायरेक्शंस के अंदर भी प्रोड्यूस हो रही होंगी, इस डायरेक्शंस के अंदर भी प्रोड्यूस हो रही होंगी, इस डायरेक्शंस के अंदर भी प्रोड्यूस हो रही होंगी। तो आपके पास एक्स रेज जो हैं पड़ी ये आपके पास सारी डायरेक्शंस के अंदर जो है ये आपके पास क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे इसके ऊपर विद एनोड ऑफ हैवी मेटल, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। तो ये बात आपने याद रखना है कि व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक, कि आपके पास ये क्या है पड़े, इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े, तो व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक
विद एनोड ऑफ हैवी मेटल, के ये जो आपके पास एनोड था ये किस चीज़ का बना हुआ है, हैवी मेटल का बना हुआ है, तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सरे प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया। तो आप इस एक्स रेज की डेफिनेशन यूं ही कर सकते हैं कि व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक विद एनोड ऑफ हैवी मेटल दे प्रोड्यूस द एक्स रेज। अब देखें ये जो आपके पास एक्स रेज यहाँ पे ये जो प्रोड्यूस हुई हैं, इन रेज को आपने क्या नाम दिया है, एक्स रेज का दिया है। तो आप देखें ये जो आपके पास एक्स रेज हैं ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं पड़ी। अब आपके पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं इनकी आपके पास क्या है पड़ी, एक सर्टन वेवलेंथ होगी आपके पास। जो हमने यहाँ पे एक रीजन देखा था कि आपके पास ये जो आ रही हैं, ये जो आपके पास ये वाली रेडिएशन जहाँ से हुई हैं, इनकी जब आप वेवलेंथ देखेंगे तो आपके पास इनकी वेवलेंथ का जो रीजन होगा वो आपके पास क्या आ रहा होगा, यही 10 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर के दरमियान ही इनकी आपके पास क्या होगी, वेवलेंथ होगी। फिर इनकी आपके पास क्या होगी, एक सर्टन फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखें आपके पास इसकी वेवलेंथ आपके पास क्या आ रही है, स्मॉल आ रही है। तो आप देखें जब इसकी वेवलेंथ स्मॉल है तो एनर्जी इसकी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि ये आपके पास क्या है, बड़े इन्वर्स रिलेशन है इनके दरमियान, कि आपके पास एनर्जी और वेवलेंथ जो होता है इनका आपके पास क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। कि अगर आपके पास वेवलेंथ कम है, छोटी वेवलेंथ है, तो एनर्जी उसकी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आपके पास वेवलेंथ ज़्यादा है तो फिर इसका ये मतलब है कि एनर्जी आपके पास क्या होगी, कम होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बड़े इन्वर्स रिलेशन है। तो आपके पास ये जो एक्सरेज हैं बड़ी, इनकी वेवलेंथ आपके पास कम है, इनकी एनर्जी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपके पास अभी तक हमने ये बात देखी कि आप जब क्या करो कि अपना एनोड क्या लो, हैवी मेटल वाला लोगे, तो आपके पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होंगी, आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ रहे थे, आपने उनको कनकेव सरफेस की मदद से एक पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या करवाया, स्ट्राइक करवाया, तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सरे प्रोड्यूस होगा। अब एक्सरेज हैं क्या है पड़ी, कि आपके पास हर डायरेक्शंस के अंदर जो है वो जा रही होती हैं। तो हम ये चाहते हैं क्योंकि ये आपके पास हार्मफुल होती हैं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं कि ये जो है हर डायरेक्शंस के अंदर ना जाए, हम जो है इसको कवर अप कर देते हैं। तो जब हम इसको कवर अप करते हैं तो फिर हम इस पॉइंट से ऐसा समझ लें कि हम चाहते हैं कि ये वाला एक पॉइंट हमने यहाँ पे रखा हुआ है, कि हम क्या करते हैं यहाँ पे आपके पास जो है वो एक आप ब्रीक सी स्लिट लगा देते हो, एक छोटा सा जो है वो आप सुराख लगा देते हैं। अब ये जो आपने यहाँ पे सुराख लगाया, इससे ये क्या करेंगी कि एक्सरेज जो हैं ये आपके पास इस सुराख से जो है वो आपके पास आएंगी। यहाँ पे आपने जो है वो एक विंडो लगा देते हैं, आपके पास जो है वो विंडो बेसिकली एल्यूमिनियम का जो है वो आपके पास बना होता है, तो आप उससे इन एक्सरेज को बाहर निकालते हैं। अब जब आप एक्सरेज को विंडो के जरिए से बाहर निकालते हैं, कि आपने इसको पूरा कवर कर दिया था कि ये जो आपके पास एक्सरेज आपके पास निकल रही हैं हर डायरेक्शन के अंदर, ये यहाँ से बाहर ना जाएं, बल्कि आपने एक खास जो है वो एक स्लिट बनाया, सुराख बनाया, जिससे आपके पास ये क्या हो, एक्सरेज वहां से बाहर निकले। अब कैसे बाहर निकलेंगे, आप उसको एक छोटा सा विंडो होगा, आप उसको ओपन करेंगे तो वहां से एक्सरेज बाहर आना शुरू हो जाएंगे। तो जब बाहर आती हैं तो आप यहाँ पे क्या करते हो कि एक जो है वो क्रिस्टल रख देते हो। अब क्रिस्टल कौन से रखते हैं, मोस्टली आपके पास क्या होता है, पोटाशियम जो है वो हेक्सासियानोफेराइट जो है वो आप क्या करते हो, यहाँ पे रख देते हो। यहाँ आपके पास ये चीज़ होती है पोटाशियम हेक्सासियानोफिरेट, हम इस चीज़ को कहते हैं। तो ये आप क्या करते हो कि एक्स रेज को आपके पास जो है वो इस क्रिस्टल्स के ऊपर आप क्या करते हो, फॉल करवाते हो। तो जब आपके पास ये जो एक्स रेज इस क्रिस्टल्स के ऊपर आके गिरती हैं तो आपके पास ये क्या कर जाती हैं, बिखर जाती हैं, आपके पास क्या हो जाती है, डिफ्रैक्शन हो जाती है। कि जैसे ही आपके पास ये इस पॉइंट के ऊपर आके यूँ एक्स रेज आके गिरी हैं, तो ये आपके पास ये होगा कि ये इस पॉइंट के अंदर क्या कर जाएंगी, डिफ्रैक्ट कर जाएंगी। अब जब ये इस पॉइंट्स के अंदर क्या करती हैं, डिफ्रैक्ट करती हैं, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वही आप दोबारा देखते थे कि आपके पास इन रेज को देखने के लिए आप जो है वो एक यहाँ पे क्या कर देते थे। अब यहाँ पे जगह कम होगी तो मैं इसी के अंदर जो है वो एक बना रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक जिंक प्लेट आप यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब आपके पास जब ये जिंक प्लेट यहाँ पे लगी है तो आपके पास ये जो एक्सरेज आई हैं इनके आपके पास इन जिंक प्लेट्स के ऊपर क्या पड़ेंगे, निशान पड़ेंगे। अब जब इनके ऊपर आके निशान पड़ेंगे तो आपके पास ये जो लाइंस आई हैं इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास यहाँ पे एक्सरे का क्या आ गया है, स्पेक्ट्रम आ गया। अब जब आपके पास एक्सरे का क्या हुआ है, स्पेक्ट्रम आया है, जिंक प्लेट जो आपने जिंक सल्फाइड की प्लेट लगाई थी उसके ऊपर इन रेस के क्या पड़ गया, निशान पड़ गए हैं। तो निशान पड़ने से हमारे पास क्या आ गया है, एक्सरे का एक स्पेक्ट्रम आ गया। अब जब ये स्पेक्ट्रम आया है तो इसके अंदर ये जो आपके पास लाइंस नज़र आ रही हैं इनको हम क्या करते हैं, सीरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। जैसा कि आपके पास जो है वो के सीरीज हो गई, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास एल सीरीज हो गई, इसी तरीके से जो है वो आपके पास एम सीरीज हो गई, एन सीरीज हो गई। फिर आपके पास ये जो के सीरीज और आपके पास एल सीरीज हैं ये मजीद आपके पास क्या होती हैं, आपके पास मजीद लाइंस के अंदर डिवाइड होती हैं। किन के अंदर होती हैं, जैसे आपके पास के है तो आप इसको क्या कहते हो कि के अल्फा, ठीक हो गया, के आपके पास बीटा,
इसी तरीके से आपके पास एल अल्फा, आपके पास एल बीटा, तो आपके पास इन सीरीज के अंदर आप इनको क्या करते हो, डिवाइड करते हो। अब देखिए ये जो आपके पास यहाँ पे एक्सरे का आपको एक स्पेक्ट्रम नजर आया है, ये आपके पास डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, आपके इस हैवी मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जो भी आप हैवी मेटल, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो हैवी मेटल था ये किस चीज का बना हुआ था, हमारे पास गोल्ड का था, ठीक है। अब आपके पास जब ये हैवी मेटल गोल्ड होगा तो इसकी जो आपके पास एक्सरे का स्पेक्ट्रम आ रहा होगा, उसकी जो वेवलेंथ रीजन होगा वो आपके पास क्या होगी, डिफरेंट होगा। अगर आप यहाँ पे क्या कर दें, आपने जो है वो सिल्वर का जो है वो आपने गोल्ड यहाँ पे गोल्ड के बजाय आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, सिल्वर को यूज कर दिया है, तो आप जब सिल्वर को यूज कर रहे होंगे तो उस टाइम आपके पास क्या होगा, इसकी वेवलेंथ जो है वो क्या आ रही होगी, डिफरेंट आ रही होगी। इसी तरीके से अगर आप आयरन को यूज कर रहे हो तो आपके पास आयरन के केस में ये जो आपका एक्सरे का स्पेक्ट्रम आ रहा है ये आपके पास क्या आ रहा होगा, डिफरेंट आ रहा होगा। तो आपके पास ये जो एक्सरे का स्पेक्ट्रम है पड़ा, ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, आपके इस हैवी मेटल के ऊपर, कि आपका हैवी मेटल जो है वो जिस नेचर का होगा आपके पास एक्सरे का स्पेक्ट्रम भी आपके पास क्या आएगा, उसी नेचर का आएगा। मतलब कहने का ये है कि आपके पास उसके अंदर जो है वेवलेंथ का जो आपके पास फर्क आएगा, आपके पास जो है यहाँ पे सेम वेवलेंथ वाली आपको रेडिएशन यहाँ पे नहीं मिलेंगी। जो आप मेटल, हैवी मेटल यूज कर रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्सरे का स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। तो आपके पास जो है ये जो सारा अभी तक हमने डिस्कस किया है ये हमारे पास किस चीज़ का था, एक्सरे का था। कि एक्सरे अब हमारे पास क्या हुई, एक खास हमारे पास इनकी सर्टन वेवलेंथ है, कहाँ से 10 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर की रेंज तक है। ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं वो मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है जब आपके पास ये हाई एस्केलेरेटेड आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं पड़े, आप इसको क्या करवाते हो, स्ट्राइक करवाते हो किस चीज़ के ऊपर, अपना एनोड के ऊपर। और वो एनोड किस चीज़ का बना हुआ है, आपके पास हैवी मेटल का बना हुआ है। हैवी मेटल से मुराद ये है कि आपके पास उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो। न्यूक्लियर चार्ज कब ज़्यादा होता है, जब आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आपके पास कोई ऐसा एटम था जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, ज़्यादा हो, तो उस टाइम जो आपके पास वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसके इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट्स के अंदर जाएंगे और हायर ऑर्बिट्स से दोबारा जो है वो लोअर ऑर्बिट्स के अंदर आएंगे, तो जो आपके पास वो रेडिएशंस को इमिट कर रहे होंगे, तो उस टाइम जो आपके पास रेडिएशंस आ रही होंगी उन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, एक्सरेज का नाम देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या होती हैं, एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। फिर हमने क्या किया कि इन एक्सरेज को जो है वो हमारा ये जो सारा ये वाला जो आपको नजर आ रहा है आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब थी, इसको हमने क्या किया हुआ था, कवर किया हुआ था, कि क्योंकि हमारे पास ये जो एक्सरेज हैं वो हर डायरेक्शंस के अंदर क्या है, वो मूव ऑन कर सकते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए हमने इसको कवर किया हुआ था और एक स्लिट यहाँ पे लगाया हुआ था। और स्लिट जो है वो आपके पास एक सुराख है जिससे आपके पास ये वाली एक्सरेज निकल के बाहर आएंगी। और विंडो से ये बाहर जैसे निकलती हैं आगे आपने क्या रखा होता है, एक क्रिस्टल रखा होता है। और वो क्रिस्टल आपके पास क्या है, पोटाशियम हेक्सासियानोफाइरेट जो है वो आपके पास है। अब इसके ऊपर क्या होता है कि जैसे ही आती हैं तो ये आपके पास रेज क्या हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। अब जैसे ही ये आपके पास यूं बिखरी हैं तो आगे आपने क्या लगाया हुआ था, जिंक सल्फाइड की वो आपने एक प्लेट लगाई हुई थी, आपके पास जो है फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ पे थी। अब ये हमें बताती है कि आपके पास जो रेज आएंगी इसके ऊपर क्या पड़ जाएंगे, निशान। जब निशान पड़ेंगे तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सरे का स्पेक्ट्रम आ जाएगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम है पड़ा ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, हैवी मेटल के ऊपर, कि आपके पास जो मेटल आप यूज़ कर रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपके पास लाइन्स बनेंगे। और उन लाइन्स को हमने सीरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जैसे के सीरीज, एल सीरीज, एम सीरीज, एन सीरीज। और फिर उन सीरीज को मजीद हम लाइन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे के अल्फा, के बीटा, इसी तरीके से आपके पास एल अल्फा, एल आपके पास बीटा। तो ये हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ क्या था, एक्सरे था। अब देखें कि जब हमारे पास जो है एक्सरे वाला ये सारा एक्सपेरिमेंट हो गया तो हमारे पास जो है 1913-1914 के दरमियान जो है एक साइंटिस्ट आया जो हमारे पास क्या था, मोज़ले था। मोज़ले ने क्या किया कि उसने जो है वो 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को क्या किया, यूज़ किया एज ए एनोड के ऊपर। जो हमने पीछे बात पढ़ी कि हमारे पास जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, जब हम अपना एनोड क्या लेते हैं, हैवी मेटल्स वाला लेते हैं। तो मोज़ले ने क्या किया कि 1913 से 14 के दरमियान जो है उसने 38 डिफरेंट एलिमेंट्स को, आपके पास जो हैवी एलिमेंट्स थे उनको क्या किया, बतौर जो है वो हैवी जो आपके पास हैवी एलिमेंट थे उनको बतौर जो है वो एनोड के तौर के ऊपर उसको क्या किया, यूज़ किया। तो जब उसने यूज़ किया तो उसने रिसर्च जब की तो उसने ये बताया
कि आपके पास इनकी जो वेवलेंथ की रेंज थी वो 0.04 से लेके आपके पास 8 एंगस्ट्रॉम के दरमियान जो है वो आपके पास उनकी क्या आ रही थी, वेवलेंथ रेंज आ रही थी। अब आप देखें तो हमने यही बात शुरू में की थी कि हमारे पास जो एक्सरे का रीजन होता है वो 0.1 नैनोमीटर से क्या होता है, 10 नैनोमीटर्स के दरमियान आ रहा होता है। तो आपके पास जो है ये रीजन वहीं पे आपके पास क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो आपके पास ये 0.04 से 8 एंगस्ट्रॉम के अंदर जो है वो आपके पास इनकी क्या आ रही थी, वेवलेंथ की रेंज आ रही थी। अब आपके पास जब उसने ये वाली सारी आपके पास रिसर्च की 38 एलिमेंट्स को बतौर जो है वो आपके पास एनोड यूज़ करने के बाद जो है उसने हमें कुछ रिजल्ट दिए। अब रिजल्ट उसने क्या दिए, रिजल्ट उसने ये दिए कि उसने कहा कि पहले जो है वो हम रिजल्ट कर लेते हैं, ये फिर जो है वो मैंने उसका जो एक ला दिया था उसने उसकी वो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो उसको फिर हम बाद में देखते हैं। तो पहले हम उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो आप देखें उसने पहला पॉइंट ये दिया कि आपके पास ये जो स्पेक्ट्रल लाइन जो है पड़ी, ये जो आपके पास क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। स्पेक्ट्रल लाइन जो हैं ये जो आपके पास क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। या आपने देखा कि आपके पास क्या है पड़ी, एक आपके पास क्या थी, के सीरीज, एक आपके पास क्या थी, एल। अब देखें आपके पास वो ये कहता है कि आपके पास ये जो के होंगी, ये जो आपके पास के सीरीज थी, इनकी आपके पास क्या होगी, शॉर्टर वेवलेंथ होगी। आपके पास इनकी क्या होगी कि शॉर्टर वेवलेंथ होगी। और जो आपके पास एल सीरीज होगी उनकी आपके पास क्या होगी, लॉन्गर आपके पास जो है वेवलेंथ होगी। तो पहला पॉइंट जो उसने कंक्लूजन निकाला, उसने ये कहा कि भाई ये जो आपके पास एक्सरेज के नतीजे में ये वाली जो आपके पास लाइंस आ रही थी, ये आपके पास क्या थी, के सीरीज, एल सीरीज को जिसका आपने नाम दिया था स्पेक्ट्रल लाइंस को। उसने कहा कि आपके पास जो के आपकी लाइन है स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर, आपके पास इसकी क्या होगी, शॉर्टर वेवलेंथ होगी। और जो आपके पास एल है पड़ा उसकी आपके पास क्या होगी, लॉन्गर वेवलेंथ होगी। इसके बाद दूसरा पॉइंट उसने आपको ये बताया कि वो ये कहता है कि आपके पास ये जो एटॉमिक नंबर है पड़ा, आपके पास जितना ज़्यादा आपके पास एटॉमिक नंबर हाई होगा, आपके पास ऐसा एलिमेंट जिसका जितना ज़्यादा हाई एटॉमिक नंबर होगा उसकी वेवलेंथ उतनी आपके पास क्या होगी, कम होगी। तो आप इसको यूं याद कर सकते हैं कि वो कहना ये चाह रहा है कि आपके पास ये जो एटॉमिक नंबर है पड़ा, ये इन्वर्सली रिलेशन है पड़ा किस चीज़ के, आपके पास वेवलेंथ के। कि अगर आपका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि आपके पास वेवलेंथ क्या होती जा रही है, कम से कम होती जा रही है। और अगर आपके पास एटॉमिक नंबर कम होता जा रहा है तो फिर इसका ये मतलब है कि आपके पास वेवलेंथ उसकी क्या होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है। आप देखें अगर आपने हाइड्रोजन एटम लिए हुए है, जैसे हमने बोहर के अंदर देखा था कि आपके पास हाइड्रोजन एटम था, तो वो आपके पास जो है वो यूवी, विजिबल, फिर आईआर के अंदर जो है वो जो आपने सीरीज पढ़ी थी वहां पे आपके पास वो क्या करता था, फॉल करता था। लेकिन जब आपने हायर एटॉमिक नंबर लिया है, जैसे आप गोल्ड, आयरन, ठीक है, सिल्वर वगैरह को ले रहे हैं, तो उनके एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, हाई हैं। तो जब उनके एटॉमिक नंबर हाई हैं तो अब आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रही है, एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं। तो उनकी आपके पास वेवलेंथ आपके पास क्या होती है, छोटी वेवलेंथ होती है, और एनर्जी उनकी आपके पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आपके पास जो मोज़ले ने दूसरा कंक्लूजन दिया उन 38 एलिमेंट्स को बतौर एनोड के यूज़ करने के ऊपर, तो दूसरा उसने ये बताया कि भाई अगर आपका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो फिर वेवलेंथ आपके पास क्या होगी, कम होगी। अगर आपका एटॉमिक नंबर जो है वो कम है तो फिर आपके पास क्या होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी। और लास्ट जो उसका आपके पास कंक्लूजन था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और यही जो है वो बाद में जो है वो आपके पास मोज़ले लॉ बना, तो वो ये था कि आपके पास अंडर रूट न्यू जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो ये कहता था कि ये आपके पास इक्वल होती है किस चीज़ के, जेड ए, और ये आपके पास जेड माइनस बी। यहाँ पे आपके पास ए जो है ये भी कांस्टेंट है, बी जो है ये भी आपके पास क्या है, आपके पास कांस्टेंट है। ये उसने एक इक्वेशन दी थी। अब ये आपके पास न्यू जो है ये आपके पास क्या है बड़ा, फ्रीक्वेंसी है। जेड आपके पास क्या है बड़ा, ये वाला, ये आपके पास एटॉमिक नंबर है बड़ा। और ए जो है ये आपके पास कांस्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और बी जो है ये भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है बड़ा। या आपके पास कौन सा कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ मेटल्स। तो आपके पास जो है मोज़ले ने हमें ये इक्वेशन दी, और ये इक्वेशन जो है अगर आप इसको देखें तो ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसी है पड़ी, ये हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन है पड़ी किस चीज़ के, हमारे पास एटॉमिक नंबर के। कि आपके पास अगर आपका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आपका एटॉमिक नंबर कम है तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपके पास क्या होगी, कम होगी। तो ये एक दूसरे के आपके पास क्या आ रहे हैं, डायरेक्टली रिलेशन आ रहे हैं। अगर आप इस अंडर रूट को ख़त्म करें तो आपके पास कुछ ये यूं बन जाएगा कि ये आपके पास फ्रीक्वेंसी और यूं आपके पास जेड स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रिलेशन आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। अब उसने जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्यों थी, इंपॉर्टेंस इसकी ये थी कि उसने जो है ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और ये जो एटॉमिक नंबर है इनके दरमियान जो है उसने क्या किया, एक ग्राफ ड्रा किया।
अब इसने ग्राफ कैसे ड्रा किया कि इसने जो है वो एक्स एक्सिस ये जो आपके पास है यहाँ पे उसने क्या किया, एटॉमिक नंबर को लिया और वाई एक्सिस के ऊपर इसने क्या किया, इस फ्रीक्वेंसी को लिया। अब जब उसने ये वाला काम किया तो आपके पास जो ग्राफ हमें ऑब्टेन हुआ वो हमारे पास क्या आई, एक स्ट्रेट लाइन आई। क्या आई, स्ट्रेट लाइन आई। जब आपके पास स्ट्रेट लाइन आई तो इस ग्राफ की मदद से उसने बहुत सारे एलिमेंट्स जिनके हमें एटॉमिक नंबर जो थे वो मालूम नहीं थे, अननोन्स थे, वो हमारे पास, हम उनको नहीं जानते थे कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, तो उसने जो है इस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हुए कि आपके पास जो है ये जो आपके पास इस प्लेटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जो आपके पास स्पेक्ट्रम आ रहा था एक्सरेज का, इससे उसने क्या किया, फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करने के बाद जो है उनके एटॉमिक नंबर को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। कैसे कर लिया कि आपके पास इस पॉइंट्स के ऊपर वो सारी फ्रीक्वेंसीज को अरेंज करता गया और इधर आपके पास क्या था, एटॉमिक नंबर था। तो फॉर एग्जाम्पल आप यूँ समझ लें कि आपके पास जो है इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी जो थी और इधर से आपके पास इस पॉइंट के ऊपर यूँ कह लें कि इस पॉइंट के ऊपर ये आपके पास आ रहा है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपके पास ये आएगा। तो इधर आपके पास जो भी आपने नंबर्स जो भी आपके पास उसके पास उस टाइम वैल्यूज़ आई थी, उन वैल्यूज़ को अरेंज करके उसने क्या कर लिया था, एटॉमिक नंबर जो है वो फाइंड आउट कर लिया था। अब एटॉमिक नंबर जो है ये जब फाइंड हुआ तो आपके पास एटॉमिक नंबर को फाइंड जिस बंदे ने किया था वो आपके पास क्या था, यही मोज़ले था। तो इसने जो है वो एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट किया और एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज है। तो आपके पास जब ये न्यूक्लियर चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ, ये आपके पास आपके ये जो फिजिकली और केमिकली प्रॉपर्टीज आपके पास किसी भी एलिमेंट्स की होती हैं वो क्या करती हैं, इसे आपके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो इस वजह से जब ये वाली सारी चीज़ें जो हैं एटॉमिक नंबर फाइंड आउट हुआ तो इसने जो है वो हमें बहुत सारी हेल्प आउट की। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि हम जो है वो एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने में एप्लीकेबल हो गया कि हम एटॉमिक नंबर जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे। जब एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास फाइंड आउट हो गया तो अब जो है वो हम इसके एक ये जो हमने लॉ लिखा हुआ है हमारे पास मोज़ले का, इसको हम जो है वो देख लेते हैं कि अब ये लॉ क्या कह रहा है। वो कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस, कि आपके पास ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आई हैं ये वाली, इनकी जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है पड़ी ऑफ लाइन इन एक्सरे स्पेक्ट्रम वेरीज एज स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इमिटिंग इट, कि आपके पास ये जो स्क्वायर है, ये देखें ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहा है कि वो कहता है कि ये आपके पास वो वाली फ्रीक्वेंसी है जो आपके पास आपका जो एक्सरे का स्पेक्ट्रम है पड़ा उसके अंदर आई थी, वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर के। और ये आपके पास कौन सा है, जिसको आपके पास जो एटॉमिक नंबर जो आपके पास है वो आपके पास क्या है, उसने इमिट की थी। तो ये आपने इसका लॉ जो है वो याद रखेंगे कि आपके पास जो है ये क्या कहलाता है, मोज़ले लॉ कहलाता है। और इसी के नतीजे में जो है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर जो फाइंड आउट किया था ये मोज़ले ने ही किया था। अब जब हमारे पास ये वाला फाइंड आउट हो गया एटॉमिक नंबर जो है, तो एटॉमिक नंबर जब फाइंड आउट हुआ तो आप देखें आपके पास ये जो पीरियोडिक टेबल है बड़ा, ये पीरियोडिक टेबल जो अरेंज किया गया था ये ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस था। तो जब आपके पास ये जो मेंडलीव था इसने जो है जो पीरियोडिक टेबल जो आपके पास सेट किया था वो किस बुनियाद के ऊपर किया हुआ था, एटॉमिक मासेस की बुनियाद के ऊपर किया हुआ था। तो उसके अंदर जो है वो बहुत सारे ड्रॉबैक्स जो है वो मौजूद थे कि आपके पास जो है जैसा कि आपके पास पोटाशियम आर्गॉन है या फिर आपके पास निकल कोबाल्ट है पड़ा, तो इनके आपके पास एटॉमिक मासेस के ऊपर जब उसने इनको अरेंज किया हुआ था तो वो आपके पास क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। तो आपके पास जब एटॉमिक नंबर फाइंड आउट हुआ तो फिर हम इस काबिल हो गए कि हमने अपना पूरे का पूरा जो पीरियोडिक टेबल था वो किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, एटॉमिक नंबर के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अब हमारे पास जो हमारा पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर है, किसके ऊपर बेस करता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस करता है। तो आपके पास जो है ये जो मैंने अभी कहा कि पोटाशियम है, आपके पास आर्गॉन है, आपके पास निकल है पड़ा, आपके पास कोबाल्ट है पड़ा, तो आपके पास जो है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जो है इनको हमने अरेंज किया। फिर इसके बाद जो है हमारे पास बहुत सारे न्यू एलिमेंट, जैसा कि आप देखें हमारे पास टेक्टिनियम है, ठीक है, ये टेक्टिनियम हमारे पास क्या हुआ, फाइंड आउट हो गया। फिर इसी तरीके से जो है वो आप देखें हमारे पास प्रोमीथियम है पड़ा 61, ये हमारे पास होता है। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है वो रेडियम होता है 45। तो ये हमारे पास जो है वो न्यू एलिमेंट्स जो है वो हमने इस तरीके से वो डिस्कवर कर लिए कि हमें उनका जो है वो एटॉमिक नंबर्स का नहीं पता था, लेकिन हाँ ये जो मोज़ले ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया उसके नतीजे में जो है वो डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स हुए। वो आपके पास टेक्टिनियम है, प्रोमीथियम है, आपके पास रेडियम है। फिर इसके बाद ये हुआ कि आपके पास रेयर अर्थ मेटल जो हैं, जैसा कि आपके पास ग्रुप सेकंड ए है बड़ा आपके पास पीरियोडिक टेबल का, तो ये आपके पास इनके जो एटॉमिक नंबर्स हैं पड़े वो भी फाइंड आउट करने में इस लॉ ने हमें क्या किया, हेल्पफुल की। और हमारे पास जो है
उनके हम एटॉमिक नंबर जो है वो फाइंड आउट हमने कर लिए। तो ये आपके पास इसकी इंपॉर्टेंस है बड़ी, तो ये आपने इसको करना है। इसके लॉ भी आपसे पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज मोजले लॉ, राइट इट्स आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंस। तो आपने जो है उसकी ये वाली डेफिनेशन लिखनी और फिर उसके आगे जो है वो आप ये वाली बात बताएंगे कि आपके पास पोटाशियम, आर्गोन, निकल, कोबाल्ट जो है वो मेंडली पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने उसको अरेंज किया। फिर इसी तरीके से हमने न्यू एलिमेंट्स फाइंड आउट किए और जो हमारे पास रेयर अर्थ में एलिमेंट्स हैं आपके पास पीरियोडिक टेबल्स के अंदर ग्रुप सेकंड ए जो है उसको हम क्या कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। तो उनके एटॉमिक नंबर भी फाइंड आउट करने में इसने क्या किया, हमें हेल्पफुल की। तो आपके पास जो है ये हमारे पास क्या था, एक्सरे, और फिर हमारे पास आगे एटॉमिक नंबर है कि एक्सरे से हमने फिर क्या किया है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर हमने एटॉमिक नंबर को फाइंड आउट किया। और एक्सरे हम कब फाइंड आपके पास जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, जब आपके पास क्या हो, आपका एनोड जो है वो हैवी मेटल्स का। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था।